कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। हमने लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, और ये वाला डिस्टेंस लेंसेज के दरमियान तब बनता है, यानी कि लेंस इस डिस्टेंस में रेंज उस वक्त होते हैं जब हमारी फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बने और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से 10.5 मिलीमीटर हो। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस, और अब हमने फाइंड आउट करना है कि मैग्निफिकेशन जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और हमने देखा कि अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमें गिवन है p, और ये कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 10.5 मिलीमीटर, 10.5 मिलीमीटर। ठीक है जी, और इसके साथ साथ हमें इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था ऑब्जेक्टिव के लिए। Q आया था हमारे पास, आया था 210 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए पहले इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी मैग्नीफिकेशन को हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं। कंबाइंड मैग्नीफिकेशन जो है फिर हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम दोनों लेंसेज की अलग अलग मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो M1 हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है हमारे पास Q, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है P। ठीक है, तो सॉल्व करें, वैल्यूज़ पुट करते हैं। चलो नीचे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो M1 हमारे पास आ जाएगा, Q की वैल्यू है 210 मिलीमीटर, 210 मिलीमीटर, और P की वैल्यू है हमारे पास 10.5 मिलीमीटर, 10.5 मिलीमीटर। हम देख रहे हैं कि मिलीमीटर मिलीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होते। और अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद से ये रेशो, तो M1 ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ जाती है 20। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन। अब हम जो है वो आई पीस की मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। हम देख रहे हैं कि आई पीस जो है ये मैग्नीफायर के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, और टॉपिक में भी अब हमने डिस्कस किया था, तो हम देखते हैं कि मैग्नीफायर आई पीस के लिए जो इक्वेशन बनती है उसकी मैग्नीफिकेशन के लिए M2 ये मैग्नीफायर की इक्वेशन के बराबर आती है। किस तरह की इक्वेशन होती है मैग्नीफायर की जी? वो होती है हमारे पास 1+D/F। ठीक है, और क्योंकि आईपीस के लिए है तो उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे FE, और D क्या है? ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ठीक है, तो आईपीस के लिए जो है वो हम चलें ज़रा फिगर के मुताबिक समझ लेते हैं कि आईपीस किस तरह से मैग्नीफायर के तौर पर काम करेगा। अब हम देख रहे हैं कि आईपीस जो है यहाँ पे इस डायग्राम में ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसके लिए, और यहाँ पे ये मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह से, और फिर ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है, और हम जानते हैं कि एक मैग्नीफाइड से वर्चुअल इमेज ही बनती है और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। सही है, तो इस तरह से हमने और फिर लीस्ट डिस्टेंस पे जो है वो मैग्नीफाइड से जो इमेज बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। तो तो इस तरह से आई पीस जो है ये मैग्नीफायर के तौर पर काम कर रहा है। तो मैग्नीफायर के लिए जो हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बनाया है M = 1+D/F, तो मैग्नीफायर आई पीस के लिए यही वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इससे भी ज़्यादा जो है वो सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं जो आई पीस है उसके लिए मैग्नीफिकेशन को किस तरह से, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे आईपीस के लिए भी मैग्नीफिकेशन हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए की है, यानी कि कर सकते हैं आईपीस के लिए भी उसी तरह से मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेट की है। और किस तरह से कैलकुलेट की है? इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे सेकंड इमेज डिस्टेंस जो कि हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये लेंगे, डिवाइडेड बाय वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि P1 है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम, क्योंकि ये क्वांटिटीज़ हमें गिवन है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पे इमेज है वो वर्चुअल है तो इसलिए Q1 को नेगेटिव लेंगे। अब ये भी हमें पता है कि Q1 जो है ये D के बराबर है। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस पे ही फाइनल इमेज बन रही है। तो इस तरह से फिर हम पुट करेंगे वैल्यू D की, Q1 की जगह D पुट करेंगे, तो M2 हमारे पास आ जाएगा। आईपीस के लिए जो मैग्नीफिकेशन है ये हमारे पास आ जाएगी -D/P।
P1, ठीक है जी। और वैल्यूज़ अगर हम पुट करें डी की भी और P1 की भी, तो ये हमारे पास M2 आ जाएगा, माइनस डी की वैल्यू है जी 250 मिलीमीटर, और P1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने जो कैलकुलेट की है वो है 22.7 मिलीमीटर, 22.7 मिलीमीटर। और कैलकुलेटर की मदद से जब हम सॉल्व करें इसे तो हमारे पास M2 आ जाता है, M2 आ जाता है -11, यानी कि ये आई पीस की मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ जाती है। राउंड ऑफ करके हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, -11, ठीक है। तो अब हमने टोटल मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। M1 हमने फाइंड आउट कर ली है, आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे, और M2 हमने फाइंड आउट की है आईपीस के लिए, ये यहाँ पे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मैग्नीफिकेशन मिलेगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, यानी कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को अगर M से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास होगी M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 के, सही है। और M1 M2 की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो M1 के लिए वैल्यू जो है वो क्या फाइंड आउट किया है जी, हमने 20 फाइंड आउट किया है। ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय M2 की वैल्यू है -11, ठीक है, -11। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो M की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी -220, -220, और नेगेटिव साइन भी साथ में आ रहा है। तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनेगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे प्रॉब्लम, जिसमें हमने मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट की और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट किया।